किसान भाइयों नमस्कार। आज है दिनांक 21 जुलाई 2022। आज महाराष्ट्र में आमदनी तो हमें कम देखने को मिली, लेकिन पिछले एक दो दिनों से बिक्री भी लगातार कम देखने को मिल रही है। और आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ कारण है, उसकी बात हम कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में कर चुके हैं। और साथ ही किसान भाइयों, हमें ये भी मालूम है साउथ में अब नया प्याज आना शुरू हो चुका है। आज बेंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक लगभग 4 गाड़ी की रही और बेंगलोर का नया प्याज 600 रुपये से 1200 रुपये तक बिका। पिछले एक दो दिनों के मुकाबले नए प्याज की आवकें लगातार एक दो गाड़ी की बढ़ती हुई दिख रही है और नए प्याज के भाव में भी हमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन किसान भाइयों, क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या नहीं? जैसा कि हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि हो सकता है कि अभी यहाँ पे आवकें बढ़ें और आवकें बढ़ने से कहीं ना कहीं जो प्याज भाव में गिरावट है वो देखने को मिले। और अभी किसान भाइयों बिल्कुल हमें यही देखने को मिल भी रहा है। और साथ ही किसान भाइयों, हमने ये भी बात करी थी कि भाव गिरेगा तो फिर उठेगा भी, लेकिन ये कब उठेगा उसकी बात करेंगे वीडियो में आगे। अभी जानकारों की माने तो 2.5 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीद कर नाफेड के द्वारा बनाए गए प्याज बफर स्टॉक को लेकर केंद्र सरकार बस अफवाह फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि जो प्याज नाफेड के द्वारा खरीदा गया है उस प्याज को नाफेड सस्ते भाव पर बेचने को मजबूर है। और इसके अलावा हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादन और प्याज निर्यात के कुछ आंकड़ों को भी सामने रखा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और वहीं बात करें, बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ा प्याज आयातक देश है, लेकिन जब से बांग्लादेश में प्याज का निर्यात शुरू हुआ है, बस शुरू के 1 या 2 दिन ही प्याज अच्छी मात्रा में बांग्लादेश में भेजा गया। लेकिन उसके बाद इसी महीने जुलाई के पहले सप्ताह से लगभग प्रतिदिन 30-35 कंटेनर प्याज का निर्यात ही किया जा रहा है। और अभी किसान भाइयों, आप आगे जानेंगे कि आखिरकार कल इतना कम प्याज निर्यात हुआ और इतना ज़्यादा अभी भी बॉर्डर पर बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से कुल मिलाकर केंद्र सरकार के द्वारा ये सभी बातें रखी जा रही हैं और इन बातों को रखने का मेन मकसद ये है कि अभी प्याज बाज़ार में एक स्थिरता रहे या फिर प्याज बाज़ार में गिरावट देखने को मिले। उनको इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारे किसान भाइयों को भाव मिल रहा है या नहीं। उनको केवल ये दिख रहा है कि उपभोक्ता यानी कि हमारी जनता को किस भाव पर प्याज जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप एक तरफा चलें और दूसरी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अब यहाँ पर कुछ जानकारों का कहना ये भी है कि अभी केंद्र सरकार ने ये जो बातें बोली हैं, इसके चलते कहीं ना कहीं जो अफवाह है वो फैलाई जा रही है और अफवाह फैलाने से प्याज भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन किसान भाइयों, हम एक तरफ ये बात बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, सावन का महीना चल रहा है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है, जिसके चलते आवकें भी काफ़ी मंडियों में बढ़ रही हैं और कुछ मंडियों में आवकें नहीं भी बढ़ रही। लेकिन अधिकतर मंडियों में आवकें अधिक देखने को मिल रही हैं और उसका असर सीधा प्याज भाव पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर केंद्र सरकार भी हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने का काम कर रही है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी आंकड़े रखे गए हैं प्याज भाव को लेकर, प्याज निर्यात को लेकर या फिर प्याज उत्पादन को लेकर, वो बिल्कुल भी यहाँ पर सही साबित नहीं हो रहे। ये सभी यहाँ पर गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार बोल रही है कि इस वर्ष इतनी अधिक मात्रा में प्याज उत्पादन हुआ है, लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि अभी हमारे किसान भाइयों का प्याज कितना मात्रा में ख़राब हो रहा है? अभी से काफ़ी किसान भाइयों का जिनके पास 200 कट्टे हैं, उनमें से लगभग 50-80 कट्टे अभी से ख़राब हो चुके हैं। और इसके अलावा पिछले 2 वर्षों से मौसम में परिवर्तन, जलेबी रोग और प्याज में सड़न के साथ साथ लगातार बारिश के कारण प्याज किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इन सभी को भी केंद्र सरकार को देखना चाहिए और उसके बाद अपने आंकड़ों को रखना चाहिए। बाकी किसान भाइयों, आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा प्याज को लेकर कौन से कुछ आंकड़े रखे गए हैं, वो सभी आंकड़े आप इस 2 आर्टिकल में देख सकते हैं। इन दोनों आर्टिकल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मंडी भाव अपडेट वेबसाइट पर आपको ये दोनों आर्टिकल मिल जाएंगे। कल हमारे किसान भाई का एक कमेंट मुझे देखने को मिला कि करण भाई, आपने 4 से 5 दिन पहले बोला था कि नाफेड ने 1,65,000 लाख टन प्याज की खरीदी पूरी कर ली है, और अब यानी कि कल आप बोल रहे हो कि नाफेड ने प्याज खरीदी पूरी कर ली है और अगस्त महीने तक नाफेड प्याज बाज़ार में उतारेगा। तो आखिरकार हम कौन सी बात को माने?
सबसे पहले तो भाई जी मैं आपके इस सवाल को थोड़ा-सा सही करना चाहूँगा, क्योंकि आपको आज से 4-5 दिन पहले जो जानकारी दी गई थी, वो ये दी गई थी कि 2.5 लाख टन में से नाफेड ने लगभग 2 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बना लिया है। अगर आपने उस वीडियो को सही से देखा होता और पूरा देखा होता तो आपको उसमें संपूर्ण जानकारी मिल पाती। और बाकी जो लक्ष्य है नाफेड का, वो कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा, ऐसी भी आपको जानकारी दी गई थी। अब यहाँ पर लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर नाफेड ने अपना जो बफर स्टॉक है वो बना लिया है। और किसान भाइयों, आप सभी को एक बात और याद होगी कि जब नाफेड प्याज की खरीदी कर रहा था और उसी समय आपको जानकारी भी दी गई थी कि कहीं ना कहीं जो नाफेड की प्याज खरीदी चल तो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नाफेड अपने बफर स्टॉक में से प्याज बाज़ारों में उतार रहा है। अब किसान भाइयों, आप इस प्याज की तस्वीर और इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे एक किसान भाई जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से हैं, इन्होंने कुल 200 कट्टे प्याज अप्रैल महीने में स्टॉक किया था। अभी 200 कट्टे प्याज में से 50 कट्टे पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, सड़ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्याज में पहले कार्बन की समस्या आई और उसके बाद ये प्याज काला होकर पूरी तरह से सड़ गया। अभी किसान भाइयों, मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके प्याज में थोड़ी बहुत भी कार्बन की समस्या आ रही है तो उस प्याज को आप निकालते रहिए, क्योंकि अगर आप उस कार्बन वाले प्याज को रोक के चलेंगे तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से सड़ जाएगा, जैसा कि ये प्याज सड़ा। तो इसलिए अपने प्याज को समय समय पे निकालते रहें और अपने प्याज की समय समय पे छँटनी करते रहें। और साथ ही मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से हमें ऐसी जानकारी भी मिली है कि सीहोर ज़िले में लगभग किसान भाइयों का 20 से 25% तक प्याज खराब हो रहा है। और अभी लगभग सीहोर ज़िले में हर एक किसान भाई के पास 70% से 80% तक प्याज स्टॉक में है। तो यहाँ पर इस बात को तो हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अभी हमारे किसान भाइयों के पास एक अच्छी मात्रा में प्याज स्टॉक है। और वहीं बात करें प्याज निर्यात की, कल प्याज निर्यात में थोड़ी सी सुस्ती हमें देखने को मिली और लगभग 1 रुपये तक गिरावट भी देखने को मिली। कल गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 15 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए हैं और कल हमें लगभग 60 गाड़ी का बैलेंस भी देखने को मिला है। और गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 17 रुपये से 21 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 21 रुपये से 23 रुपये, और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 18 रुपये से 21 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, कल बांग्लादेश बॉर्डर पर लगभग 60 गाड़ी का बैलेंस होना तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि बांग्लादेश में जो मांग है वो नहीं बन रही, या फिर बांग्लादेश में वहाँ का जो लोकल प्याज है वो अभी भी अच्छी मात्रा में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे किसान भाइयों, केवल 15 गाड़ी का जाना इससे बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ से लगभग 100 से 150 गाड़ियाँ 200 गाड़ियाँ रोज़ाना नहीं जाती हैं तो किसान भाइयों, प्याज भाव में और प्याज निर्यात में जो एक स्थिरता है वो बनी रह सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आप सभी का रोज़ाना मुझे देखने को मिल रहा है कि आखिरकार क्या प्याज भाव में यहाँ से और गिरावट आएगी या फिर और तेज़ी आएगी। अभी तक किसान भाइयों, जो मेरी बात व्यापारी भाइयों से हुई है और हमारे कुछ अनुभवी किसान भाई हैं उनसे बात हुई, और हमारे कुछ प्याज निर्यातक और आयातक भाई हैं उनसे बात करने के बाद मुझे ये मालूम तो चल गया कि हाँ, यहाँ से जो प्याज भाव में गिरावट है वो अब ज़्यादा नहीं आएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्याज भाव स्थिर हो जाएगा। और जैसे ही किसान भाइयों लगभग सावन का महीना ख़त्म होता है और 15 अगस्त के आसपास तक प्याज भाव में एक अच्छा सुधार हमें देखने को मिलेगा। बाकी किसान भाइयों, आप अपने प्याज को उसकी क्वालिटी के अनुसार समय समय पर बेचते रहें। और कल मुझे कुछ कमेंट देखने को मिले, क्या अब बांग्लादेश में प्याज नहीं जा रहा क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो बैलेंस है वो बच रहा है। तो किसान भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, बांग्लादेश में प्याज जा रहा है और नवंबर तक जो आईपी है वो वहाँ के आयातक भाइयों को दी गई है, तो जब तक तो प्याज जाता रहेगा। लेकिन किसान भाइयों, निर्भर यही करेगा कि अभी प्याज कितनी मात्रा में जा रहा है और आगे कितनी मात्रा में जाएगा। तो आइए अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करें आज लहसुन की। लहसुन आज बिका 1-2 लोट ऊपर में 2500 रुपये तक, सुपर माल 1600 से 2000 रुपये, एवरेज माल 800 से 1500 रुपये, मीडियम माल 600 से 1000 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। और लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अभी इंदौर मंडी में जो अच्छी क्वालिटी का लहसुन आ रहा है वो अभी भी 2000 रुपये से ऊपर बिक रहा है।
अब बात करें प्याज की। हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन किसान भाइयों ने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1300 रुपये तक बिका। सुपर माल 1100 से 1200 रुपये, एवरेज माल 800 से 1100 रुपये, गोल्टा माल 600 से 900 रुपये, गोल्टी माल 400 से 600 रुपये, छाटन माल 200 से 600 रुपये और आवक रही आज लगभग 40,000 कट्टों की और प्याज में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। गिरावट आई है, लेकिन किसान भाइयों वो गिरावट केवल ऊपर में जो 1-2 लोट कल तक परसों तक 1500-1400 रुपये तक बिक रहे थे, आज केवल 1300 रुपये तक ही बिके हैं। और अब बात करते हैं आलू की। और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। चिप्स आलू बिका 1000 से 1700 रुपये, एलआर आलू 900 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1000 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 800 से 1300 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये और आलू में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला।